मुझे ऐसी आशा है। आदरणीय लेई ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उनके दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। जियोजी और आदरणीय लेई ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और पीछे चले गए। मैं घास हूँ। इस दृश्य को देखकर हुआन क्वान आदरणीय मदद नहीं कर सके, लेकिन कसम खाए। तलवार आदरणीय और आदरणीय लेई ने ये दृश्य देखा और जल्दी से अन्य दवा की बोतलें खोलने के लिए गए, और फिर हॉल में विस्मयादिबोधक गूंज उठा, और फिर यह रोने की आवाज में बदल गया। औषधि शोधन मंडप में कीमिया गोली की हजारों बोतलें हैं, और एक भी बोतल टियर 5 कीमिया गोली से नीचे नहीं है। टियर 7 के ऊपर अल्कमी पिल की सैकड़ों बोतलें हैं, और यहाँ तक कि टियर 9 अल्कमी पिल में भी 10 से अधिक बोतलें हैं। ये सवाल है कि क्या वर्तमान डूकी हुई महाद्वीप पर टियर 9 कीमियागर हैं? जब वेनेरेबल लेई और अन्य लोगों ने टियर 9 अल्कमी पिल की दवा की बोतल खोली और पाया कि अंदर कीमिया पिल औषधीय अवशेषों में बदल गई थी, तो वे वास्तव में मरना चाहते थे। दिल है। आदरणीय लेई ने कीमिया गोली की एक बोतल खोली और पाया कि उसमें फिर से औषधीय अवशेष थे, और यह धीरे धीरे सुन्न हो गया था, लेकिन अभी भी आशा की किरण थी। इस प्रकार की गोली की बोतल खोलना रोलर कोस्टर की सवारी से भी अधिक रोमांचक है। जब आदरणीय लेई को एक गोली की बोतल मिली जिसमें टियर 9 अल्कमी गोली थी, तो वह लगभग पागल हो गया, क्योंकि उस पर 3 अक्षर सेंट युआनडेन थे। युआनडेन टियर 9 कीमिया पिल में शीर्ष कीमिया पिल से संबंधित है, और आदरणीय लेई ने इसे केवल डूकी हुई महाद्वीप की इतिहास की किताब से पढ़ा है। इस कीमिया गोली का प्रभाव बहुत सरल है, यानी ये लोगों को एक मजबूत डूसंत बनाता है। भले ही एक सामान्य व्यक्ति शेंगयुआनदान खाने के बाद सीधे एक मजबूत डूसंत बन सकता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह है कि शेंगयुआनदान खाने के बाद भविष्य में इसे तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। 4 कीमिया गोलियां। तलवार आदरणीय ने आदरणीय लेई के हाथ में कीमिया गोली को देखा और असहाय होकर चिल्लाया। चूंकि जियोजी को दवा की बोतल पर लिखे शब्द नहीं पता थे, वह सबसे शांत था। 4 आदरणीयों को, जो आमतौर पर उससे ऊपर थे, अपने पिता और माँ के लिए रोते हुए देखना दिलचस्प नहीं था। बूढ़ी लेई, देखो यहाँ कितनी कीमिया गोलियां हैं, हुआन क्वान आदरणीय ने उत्सुकता से कहा। तारांकन आदरणीय लेई ने आदतन एक दवा की बोतल खोली और उसे फेंकने ही वाले थे। दवा की बोतल से दवा की तेज गंध निकली, जिसने तुरंत हॉल में सभी का ध्यान आकर्षित किया। शेन तुरंत आदरणीय लेई के पास प्रकट हुए। स्रोत, खतरा हो या न हो, केवल आखिरी कुछ कमरे ही बचे हैं। अब तक मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे ही चले जाना चाहिए, है ना? जेआन वेनेरेबल ने मजाक में कहा। ये प्राचीन काल का एक पाठ है, और इस पर अर्थ औषधि शोधन मंडप, पशु उद्यान और खेती कक्ष हैं। फैंग वेनरेबल ने इसे कुछ देर तक पढ़ने के बाद समझाया। अगर ऐसा है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? फैंग वेनेरेबल ने मोर्चा संभाला और केंद्र में विशाल इमारतों की ओर चल पड़े। जैसा कि हुआन क्वान आदरणीय ने कहा, वे पहले से ही यहाँ थे। भले ही उन्हें पता हो कि आगे खतरा है, डूसेंट की आशा को तोड़ने के लिए उन्हें भी वहां जाना होगा। जब आदरणीय ले आशा से भर गए और उन्होंने शेंगयुआनदान की बोतल खोली, तो उन्होंने शेंगयुआनदान को देखा जिस पर काले बालों की एक परत उगाई थी। आदरणीय लेई वास्तव में बिना आंसुओं के रोना चाहती थी। वह वास्तव में उस पर लगे काले बालों को पोंछना चाहता था और शेंगयुआनदान को खा जाना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से उसके एकमात्र कारण ने उसे रोक दिया। इस समाप्त हो चुके शेंगयुआनदान की तरह, एक बार खा लेने के बाद, भले ही वह आदरणीय हो, उसे सीधे जहर देकर मार दिया जाएगा। हुआन क्वान आदरणीय ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, यह अभिव्यक्ति गोली अपनी विशाल जीवन शक्ति के कारण हजारों वर्षों तक संरक्षित रहने में भी सक्षम है। अन्य कीमिया गोलियों में इतनी बड़ी जीवन शक्ति नहीं होती। शीघ्र ही पांचों लोग केंद्रीय भवन में आए। कुल मिलाकर 3 विशाल इमारतें थीं। जियोजी ने विशाल इमारतों पर खुदे हुए शब्दों को देखा और फैंग आदरणीय से पूछा, फैंग लाओ, क्या आप इस पर लिखे शब्दों को जानते हैं? हुआंग क्वान आदरणीय के उद्गारों ने आदरणीय लेई और अन्य को आकर्षित किया। कई लोगों की उग्र आंखों के नीचे, हुआंग क्वान आदरणीय ने कॉप को पूरी तरह से खोला और देखा कि अंदर कीमिया की गोली काली दवा के ढेर में बदल गई थी। मैल, बर्बाद, कीमिया गोली की इस बोतल में 10 टू वेनरेबल गोलियां हैं। फैंग वेनरेबल ने एक बनाया अनुमान, और इसमें कीमिया गोलियों की संख्या अफसोस की बात थी। डू वेनेरेबल डेन, लेकिन शीर्ष कीमिया पिल जो डू वेनेरेबल को सीधे एक स्टार से आगे कर सकती है। लेकिन इस दुष्प्रभाव के साथ भी, ये शेंगयुआनदान के जादू को छिपा नहीं सकता है। प्राचीन काल में भी, इस प्रकार की कीमिया गोली एक प्रकार की कीमिया गोली थी जिसे पूरा किया जा सकता था, लेकिन उसकी तलाश नहीं की जाती थी।
अब डूक्यूई महाद्वीप पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार की कीमिया गोली को परिष्कृत किया गया है क्योंकि शेंगयुआन फल को परिष्कृत करने की मुख्य औषधि विलुप्त हो चुकी है। ये है। आदरणीय लेई को अचानक दवा की सुगंध महसूस हुई और वह अभी भी थोड़ा असहज थे। फिर उसने दवा की बोतल पर लिखे शब्दों को देखा और आश्चर्य से कहा, टिया-9 अल्कमी पिल, शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल। शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल शीर्ष उपचार कीमिया पिल से संबंधित है। जब तक सांस बाकी है, भले ही एक सिर बचा हो, शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल खाने से शरीर फिर से विकसित हो सकता है और शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल लेने से उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। प्रतिभा, कृपया इस पुस्तक का पहला डोमेन नाम याद रखें। TF बॉयज मोबाइल संस्करण पढ़ने का URL, ये टिया 8 कीमिया गोली है। डू आदरणीय डैन। हुआन क्वान आदरणीय ने कीमिया गोली की एक बोतल उठाई, बोतल पर 3 पात्रों को देखा और उसका शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। यहाँ के लोग जियोजी को छोड़कर आदरणीय लेई की तरह उनके पास प्राचीन लेखन पर कुछ शोध है, इसलिए हुआंग क्वान आदरणीय दवा की बोतल पर शब्दों को पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि ये कीमिया गोलियां समाप्त नहीं हुई हैं। जियोजी ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, हजारों साल बीत चुके हैं, क्या यहाँ की कीमिया गोलियों को संरक्षित किया जा सकता है? यह एक सवाल है। चिंता मत करो, हर कोई इसे ढूंढेगा। चूंकि मैनिफेस्टेशन गोली संरक्षित कर ली गई है, हो सकता है कि अन्य कीमिया गोलियां भी संरक्षित होंगी। जियान आदरणीय ने हुआन क्वान आदरणीय को सांत्वना दी जब उन्होंने हुआन क्वान का बदसूरत चेहरा देखा। जियोजी और 4 वेनेरेबल्स में कुल 5 लोग हैं, लेकिन अल्कमी पिल में केवल 4 हैं, जो उसे शर्मिंदा करता है। इस समय सबसे बदसूरत चेहरे वाला व्यक्ति हुआंग क्वान आदरणीय है। नियमों के अनुसार जियोजी को पहले चुनने का अधिकार है। चारों आदरणीयों में उसकी शक्ति सबसे कमजोर है। सबसे बड़ी संभावना संभवतः ये 4 कीमिया गोलियां हैं। उसके बिना शेयर करना। ये देखकर कि सभी की कोई राय नहीं थी, आदरणीय लेई ने 3000 लेई हुआन को नियंत्रित किया और आगे बढ़े। कीमिया मंडप का दरवाजा खोला और कीमिया गोली की गंध उनके चेहरे पर आ गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ अंदर चले गए। बूढ़े आदमी फैंग, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा हूँ। हुआन क्वान आदरणीय ने फैंग आदरणीय की पीठ की ओर देखा और मुस्कुराए। उनके और फैंग वेनरेबल के बीच संबंध हमेशा खराब रहे हैं। हुआन क्वान वेनेरेबल स्वयं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, जबकि फैंग वेनेरेबल ऐसा करने के लिए बहुत अनिच्छुक हैं। मैं हुआन क्वान आदरणीय के दृष्टिकोण से सहमत हूँ, इसलिए दोनों के बीच संबंध बहुत कठोर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हम पहले मेडिसिन पवेलियन जाएं, कैसा रहेगा? ये सुनने के बाद आदरणीय लेई ने सुझाव दिया। तारानकन छोटे दोस्त जियोजी, तुम्हें पहले चुनने का अधिकार है, तुम पहले चुनो। फैंग आदरणीय ने जोर से कहा। जियोजी ने आदरणीय लेई के हाथ में शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन गोली पर नजर डाली, फिर हॉल में दवा की कड़ाई की ओर इशारा किया और कहा, मुझे शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन गोली नहीं चाहिए, लेकिन ये दवा की कड़ाई मेरी है। युवा मास्टर जियो, क्या आप निश्चित हैं? आदरणीय लेई ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि इस दवा की कड़ाई का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है, लेकिन उनके लिए TM-9 कीमिया पिल, शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल अधिक मूल्यवान है। मुझे यकीन है। जियोजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह मैनिफेस्टेशन पिल दूसरों के लिए अमूल्य हो सकती है, लेकिन जियोजी के लिए, वह अमर फलियों से ठीक होना चाहता है, अपनी प्रतिभा में सुधार करना चाहता है और बोधिचित लेना चाहता है। इसलिए शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल उसके लिए वैकल्पिक है और हॉल में दवा कड़ाही शीर्ष औषधीय कड़ाही से संबंधित है। मुझे डर है कि अगर इसे त्यानडिंग सूची में रखा गया, तो भी इसे सर्वश्रेष्ठ में स्थान दिया जा सकता है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ये औषधि कड़ाही आपकी है, यंग मास्टर जियो। हुआन क्वान आदरणीय जल्दी से सहमत हो गए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन डैन का अपना कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियोजी ने दवा कड़ाही को चुना, इसलिए शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन डैन का अपना हिस्सा है। जब आदरणीय ले और अन्य लोगों ने ये देखा, वे और कुछ नहीं कह सके। इसके बाद वेनेरेबल ले और अन्य ने सभी शेष गोली की बोतलों को देखा और निश्चित रूप से शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन डैन को छोड़कर अन्य सभी कीमिया गोलियां समाप्त हो चुकी थीं। जियोजी ने हॉल में दवा की कड़ाही एकत्र करने के बाद वेनेरेबल ले और अन्य लोगों को मेडिसिन रिफाइनिंग मंडप से बाहर निकाला। आदरणीय ले ने कीमिया मंडप की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कुछ व्यथित होकर कहा, कितना अफसोस है, इतनी सारी कीमिया गोलियां बर्बाद हो गई हैं।
फैंग वेनरेबल और अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। यदि यहाँ की कीमिया गोलियां समाप्त न हुई होती तो आज विकसित होती। इन दुर्लभ और बहुमूल्य कीमिया गोलियों को व्यर्थ समाप्त होते देखकर वे वास्तव में व्यथित हुए। सौभाग्य से सभी को मैनिफेस्टेशन डैन भी मिल गया, अन्यथा वे वास्तव में उदास होते। ठीक है, जियो जी की बातें सुनकर फैंग वेनेरेबल और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। वैसे भी कल्टीवेशन रूम या बीस्ट गार्डन में जाने में कोई अंतर नहीं था। जियो जी ने स्टोरेज रिंग को पोंछा, एक हड्डी का मनका निकाला, एक 2 स्टार 2 पूर्वज हड्डी राक्षस को बुलाया और कल्टीवेशन रूम का दरवाजा खोल दिया। इस हड्डी राक्षस का आदान प्रदान जियोजी द्वारा किया गया था जब उसने पहले लुओचेन के साथ व्यापार किया था। उन राक्षसों की लाशें मंगवाई गईं। जियोजी के नियंत्रण में बोन वॉरक्राफ्ट ने कल्टीवेशन रूम का दरवाजा खोला और सभी लोग बारीकी से पीछा करते हुए अंदर चले गए। जब सभी लोग कल्टीवेशन रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि कल्टीवेशन रूम खाली है। हॉल के केंद्र में एक घास का मैदान था, साथ ही कुछ मेजें और कुर्सियां भी थीं। घास के फ्यूटन के सामने मेज पर एक छोटा सा सुनहरा तिपाई था। यहाँ कोई लाश नहीं है। ऐसा लगता है कि इस प्राचीन डू संत को बाहर किसी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और फिर कभी वापस नहीं आए। जियोजी ने देखा कि हॉल में उसकी उम्मीद के मुताबिक कोई लाश नहीं थी और वह थोड़ा निराश हुआ। वह अभी भी डू सेंट की लाश का उपयोग करने जा रहा था। डू सेंट स्तर की हड्डी डू सेंट को बुलाओ। लेकिन इसके बारे में सोचना सही है, अगर यह डू सेंट घायल हो गया और मर गया तो मुझे डर है कि कीमिया मंडप में शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल का इस्तेमाल बहुत पहले किया गया होगा। आदरणीय लेई की नजर पहली बार मेज पर रखे 3 स्क्रॉलों पर पड़ी और वह तुरंत मेज के पास आए। उन्होंने स्क्रॉल उठाए और उनकी जांच की। तीनों स्क्रॉल सभी मीडियम लेवल डू तकनीक थे। एक को पिंक्टियन फिंगर कहा जाता है, एक को बटियन फिस्ट कहा जाता है और दूसरे को ब्रोकन हेवनली फुट कहा जाता है। फिर वेनेरेबल लेई और अन्य लोग अगरबत्ती, घास का फ्यूटन, दीवार पर पेंटिंग और हॉल में पंखे लेकर आए। हॉल में एकत्र की गई चीजों में से जियो जी और अन्य लोगों को एक आवाज पत्थर भी मिला और वे इस प्राचीन पवित्र अवशेष की उत्पत्ति जानते थे। इस प्राचीन ऋषि अवशेष के मालिक को डू सेंट ने छोड़ दिया था, जिन्हें महान ऋषि के रूप में जाना जाता है। सैनमेन की अपनी प्रसिद्धि डू तकनीक और कुछ कीमिया गोली उसकी विरासत को कटने से बचाने के लिए है। बाद में प्राचीन ऋषि खंडहरों को खोलने वाला टोकन आदरणीय लेई के हाथों में गिर गया। जाहिर है इस महान ऋषि की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जानी चाहिए थी। फोनोग्राम में रिकॉर्ड किए गए शब्दों को सुनने के बाद वेनेरेबल लेई और अन्य लोगों ने भी एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई। मुझे डर है कि इस महान ऋषि ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस खंडहर को हजारों वर्षों के बाद खोला जाएगा और वे सभी कीमिया गोलियां समाप्त हो गई हैं। इस फोनोग्राफ पत्थर के माध्यम से उन्होंने बाकी वस्तुओं के कार्य को भी समझा। वे पेंटिंग्स केवल विशेष सामग्रियों से बनाई गई थी, इसलिए उनका कोई अन्य कार्य नहीं था और वे केवल सजावट के लिए थी। हालांकि वह पंखा बहुत शक्तिशाली है। इसे पर्वत एवं नदी फैन कहा जाता है। मीडियम लेवल का हथियार दुश्मन से निपटने के लिए पहाड़ों और नदियों को बुला सकता है। अंतिम घास फ्यूटन को माइंड फ्यूटन कहा जाता है और यह खेती के लिए सहायक भी है। ध्यान और अगरबत्ती के साथ मिलाने पर प्रभाव बेहतर होगा। वास्तव में महान ऋषि को कुछ हथियार छोड़ने चाहिए थे, लेकिन एक मजबूत दुश्मन से निपटने के लिए महान ऋषि ने केवल पहाड़ों और नदियों का एक पंखा छोड़ा और अन्य सभी हथियार अपने ऊपर ले लिए। युवा मास्टर जियोजी, आप पहले चुने, आदरणीय लेई ने उत्साह से कहा। फैंग लेई मंडप के 3000 गड़गड़ाहट वाले प्रेत शरीर की खेती महान उपलब्धि के लिए है, जो डू तकनीक के बराबर है, लेकिन केवल तुलनीय है और उनके सामने 3 प्रत्येक स्क्रॉल पर मीडियम लेवल डू तकनीक दर्ज की गई है और प्रत्येक के पास 3000 से अधिक लेई हुआ शिन है। भले ही जियोजी किसी एक को चुनता है, वह निश्चित रूप से एक प्राप्त करने में सक्षम होगा। आदरणीय लेई के शब्द सुनकर इस बार तलवार आदरणीय है। हालांकि वह तलवारों का उपयोग करता है, उनके वांजियांग में डू तकनीक नहीं है। 3 मीडियम लेवल डू तकनीकें उसके सामने हैं और वह एक प्राप्त करना भी चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अपेक्षाकृत लटकी होनी चाहिए। हुआन क्वान आदरणीय अपेक्षाकृत शांत हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 दरवाजे वाली तियांजी डू तकनीक की गणना कैसे की जाती है। ये निश्चित रूप से उनकी बारी नहीं है, इसलिए उन्हें परवाह नहीं है। जियो जी ने कुछ देर सोचा और अंत में 3 डू तकनीकों का चयन नहीं किया, लेकिन शान ने पंखे को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह पंखा मेरे लिए अधिक उपयुक्त है, इसलिए मैंने इसे चुना।
एक और तियांजी मीडियम लेवल डू तकनीक या एक कम तकनीक का जियोजी की ताकत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जियोजी की टर्टल की गोंग और सिक्सियांग यान फॉर्मेशन तियांजी डू तकनीक से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए मेरी कोई अन्य मीडियम लेवल डू तकनीक सीखने की योजना नहीं है, और जब मैं इसे सीख लूंगा तो मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। इसके विपरीत, ये पहाड़ और नदी का पंखा, मध्य स्तर का हथियार, सुंदर खेलने के लिए सबसे उपयुक्त है। वेन यान जयान आदरणीय ने राहत की सांस ली। जियोजी ने डू तकनीक नहीं चुनी, फिर 3 डू तकनीकें उसका एक हिस्सा है। अंत में आदरणीय लेई ने पिंगतियांजी का स्क्रॉल लिया, फैंग वेनेरेबल ने बटियन फिस्ट का स्क्रॉल लिया, और तलवार के आदरणीय ने शैटरिंग फुट का स्क्रॉल लिया, और बाकी धूप जलाने वाले सभी हुआंगक्वान आदरणीय को दे दिए गए। हालांकि ये चीजें स्वर्ग के आदेश की डू तकनीक जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं से बेहतर है। हुआंगक्वान हालांकि आदरणीय के दिल में कुछ शिकायतें हैं। वह 4 आदरणीयों में सबसे कमजोर साधना आधार है, तो वह क्या कर सकता है? हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार, जिस स्थान पर हम अभी हैं वह एक आंतरिक स्थान है जिसे जानवर उद्यान कहा जाता है, एक विशेष सम्राट स्तर का हथियार। यही कारण है कि भले ही हम 9वें स्तर के जादुई जानवर के माध्यम से टूट गए हैं, हम अभी भी अविभाज्य हैं। यहाँ खोलने का कारण, डार्क लॉर्ड ने गंभीरता से कहा। आदरणीय लेई ने हुआंगक्वान आदरणीय को देखा, जिसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था, और मुस्कुराया। कड़वा चेहरा मत रखो, मुझे अब पछतावा है। अगर तुम बहुत सावधान नहीं हो, तो मैं तुम्हें एक साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अब ये बच्चे अकेले हैं। हाँ, उसी समय जानवरों के बगीचे की गहराई में एक विशाल काले पत्थर के महल हॉल डायंत में एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था। उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं, और एक चंचल मुस्कान प्रकट हुई। ऐसा लगता है जैसे मैं आगे कुछ तलाश रहा हूँ। जब जियान वेनेरेबल ने ये दृश्य देखा तो वह फूट फूट कर मुस्कुराए। जब वह बाहर था तब भी उसे अजीब महसूस हो रहा था। बाहर से चिड़ियाघर 2 किलोमीटर व्यास वाली एक गोलाकार इमारत थी, लेकिन इसका उपयोग राक्षसों को रखने के लिए किया जाता था। यह अभी भी बहुत छोटा लगता है, और अब मैं अंदर देखता हूँ तो पाता हूँ कि अंदर एक ब्रह्मांड है। आदरणीय लेई के फेन बॉडी शॉन ने टोकन पकड़कर उसे दरवाजे पर दबाया, और अचानक दरवाजे पर एक चमकदार रोशनी चमक उठी। ली फेन बॉडी शॉन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। बीस्ट गार्डन की गहराई में ब्लैकस्टोन पैलेस डायंत में 3 भयानक आभाएं पतली हवा से प्रकट हुईं, और 3 आकृतियां शून्य को चीरकर धीरे धीरे शून्य से बाहर निकल गईं। हाँ, शब्द सुनते ही चारों जियोजी ने सिर हिलाया। जानवर के बगीचे में प्रवेश करने के बाद जियोजी सहित सभी 5 लोगों को लगा कि कुछ गलत है, लेकिन अगर वे इस तरह पीछे हट जाते तो उन्हें थोड़ा अनिच्छुक महसूस होता। आखिरकार अभी अभी रिफाइनिंग मेडिसिन पवेलियन और कल्टीवेशन रूम में सभी की फसल अच्छी है। यह आश्चर्यजनक है। जानवरों के बगीचे में घूमने के बाद जियोजी को एहसास हुआ कि अंदर का स्थान भयानक था। बाहर रहने पर यद्यपि पशु उद्यान बहुत बड़ा दिखता था, अंदर प्रवेश करने के बाद पशु उद्यान एक अलग जगह जैसा दिखता था। एक विशाल मैदान में ये बस एक दुनिया है। ये चिड़ियाघर इतना बड़ा है, शायद यहाँ प्राचीन काल से बचे हुए जादुई जानवर होंगे। बस मामले में सभी को मिलकर काम करना चाहिए, आदरणीय लेई ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। चिड़ियाघर में कदम रखते ही उसके दिल की बेचैनी बदल गई। अति गंभीर, रुको। इस पशु उद्यान में जानवरों को भागने से रोकने के लिए दरवाजे पर एक परत निषिद्ध प्रणाली है, जिसे केवल एक टोकन के साथ खोला जा सकता है। आदरणीय लेई ने जियोजी को रोका और उसे जाने दिया। गड़गड़ाहट टूटना। बॉडी शॉन टोकन पकड़कर वह जानवर के बगीचे के गेट तक चला गया। हाँ, काले लबादे वाला आदमी समाप्त हुआ, और एक आकृति अचानक प्रकट हुई, सम्मानपूर्वक झुकी, और तुरंत गायब हो गई। यदि जियोजी यहाँ होता तो उसे पता चलता कि जिस तरह से आकृति अभी गायब हुई वह गति नहीं थी, बल्कि सीधे शून्य में भाग गई, यानी यह आकृति एक आदरणीय मजबूत आदमी थी। हुआंगक्वान आदरणीय का चेहरा उदास हो गया। आदरणीय लेई ने जोर से याद दिलाया। महान ऋषि द्वारा छोड़े गए फोनोग्राफ पत्थर के अनुसार इस पशु उद्यान में जादुई जानवरों का उपयोग युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हजारों वर्षों तक कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए हर किसी के लिए सावधान रहना बेहतर है। जियोजी और अन्य लोग मैदान की गहराई की ओर चल पड़े। उनके जाने के कुछ देर बाद ही खाली जगह हिल गई।
काले लिबादे में एक छोटा बूढ़ा आदमी शून्य से बाहर आया और जियोजी और अन्य लोगों को बाहर निकलते हुए देखा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी लोग यहाँ प्रवेश करेंगे और मुझे वापस जाकर मास्टर फैंग को रिपोर्ट करना होगा। समझ गया। जानवरों के बगीचे की खोज करने के बाद चलो चलें। जियोजी ने सिर हिलाया और दरवाजा खोलने के लिए बोन मॉन्स्टर को नियंत्रित किया। हालांकि मैं खुद अभिनय करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ प्रवेश करने के बाद मुझे अवसाद का एहसास होता है। इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। हुआन क्वान आदरणीय सतर्क देख रहे थे। यदि संभव हो तो वह अकेले ही खजाने की खोज करने जा रहे थे, लेकिन इस जानवर के बगीचे में प्रवेश करने के बाद उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उन्हें घूर रहा है और उनके दो आदरणीय खेती बेस के साथ ये भावना भ्रम नहीं होगी। क्या? पॉइजन रोज के तीनों ने शब्द सुनकर चौंक गए। बोलने के बाद आदरणीय लेई ने जानवर के बगीचे की अगुवाई की और जियोजी के चारों ने शब्द सुने और साथ ही अंदर चले गए। हालांकि इस पशु उद्यान के बारे में कहा जाता है कि यह जादुई जानवरों को पालता है। इसमें बहुत सारे विदेशी फूल और पौधे भी हैं और प्राचीन काल में मौजूद कारणों के कारण यहाँ कुछ बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां भी हो सकती हैं जो बाहरी दुनिया में विलुप्त हो गई हैं। जाने दो। डार्क लॉर्ड, जो सिंहासन पर बैठा था, ने उन तीनों को सम्मानजनक दृष्टि से देखा और कहा, मैंने स्वर्गीय दानव मैदान पर जो अवरोध स्थापित किया था वह किसी के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक बाहरी व्यक्ति है। मेरे पीछे आओ सब लोग। ये टोकन ही जानवर के बगीचे को छोड़ने की एकमात्र कुंजी है। वहां क्या खतरा होगा? मुझसे ज्यादा दूर मत जाओ, नहीं तो तुम यहीं फंस जाओगे। आदरणीय ले हाथों को विभाजित कर देंगे। शेन टोकन को स्टोरेज रिंग में डाल दिया गया था और उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ आग्रह किया। बोलने के बाद बूढ़ा आदमी बॉडी शॉन टिमटिमाया, फिर शून्य में भाग गया और गायब हो गया। जैसा कि प्राचीन डूसंत से अपेक्षा की गई थी, वह उस खाली जगह में एक और जगह खोलने में सक्षम था जिसे उसने खोला था। फैंग आदरणीय मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भरते हुए जानवर उद्यान का स्थान बाहर के खंडहरों के स्थान से छोटा नहीं दिखता है। हुआन क्वान आदरणीय ने शब्द सुने और उनके व्यथित हृदय में भी बहुत सुधार हुआ। रास्ते में कोई खतरा न हो इसलिए उसे व्यर्थ ही एक मैनिफेस्टेशन गोली मिल गई। आदरणीय अधिक कमाते हैं, इसलिए थोड़ा दुखी रहते हैं। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो वह वास्तव में थोड़ा लालची है। इसकी तुलना में आदरणीय लेई को अधिक निराश होना चाहिए। यदि वह खजाने की खोज में अकेला आता है तो इन खजानों को 5 लोगों में बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओ, जाओ और पॉइजन रोज, पॉइजन फैंग और 9 ड्रैगन को आमंत्रित करो। 3 राजा एक साथ आएंगे। काले कपड़े पहने आदमी ने सिंहासन पर अपनी उंगली थपथपाई और जोर से कहा, डार्क डेमन, आप हमें ये बताने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है। तीनों आकृतियों में से लंबे हरे बालों और अजीब शक्ल वाला हरे रंग का लबादा पहने हुए एक युवक बाहर आया। आवाज ने पूछा, और हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पशु उद्यान का उद्देश्य राक्षसों को भंडारित करना और फिर इसे एक प्रशिक्षण स्थान बनाना है। ये वास्तव में लानत है। जूनियर्स ने जिन राक्षसों का अनुभव किया है उन्हें वास्तव में मारने का समय आ गया है। लेकिन पिछले हजारों वर्षों में कोई भी बाहरी व्यक्ति दोबारा नहीं आया है, और यदि वह महान संत अभी भी जीवित हैं, तो मुझे डर है कि हमारे जैसे 9वें क्रम के राक्षसों को पशु उद्यान में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइजन रोज जेड फिंगर्स ने उसके बालों को हल्के से छेड़ा और तिरस्कार पूर्वक कहा। फैंग फैंग ने खून की प्यासी मुस्कान दिखाए और उपहास किया। अब जब बाहरी लोग अंदर आते हैं तो ये इसका मतलब है कि उनके पास यहाँ से अंदर आने और बाहर जाने की चाबी है, जिसका मतलब है कि जब तक वे उन्हें मार देंगे और चाबी छीन लेंगे तब तक हम कुछ दिनों के लिए इस कैद से निकल सकेंगे। 1000 साल पुरानी जेल। ये सही है, हम लंबे समय से इस भूतिया जगह में फंसे हुए हैं। अब जाने का समय हो गया है। अंधेरे भगवान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि इस पशु उद्यान का आंतरिक स्थान एक साम्राज्य के आकार का है, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इन डू संतों के लिए ये बहुत छोटा लगता है, पिंजरे में फंसे एक जानवर की तरह जो लोगों को पागल बना रहा है। ये तारा घास निकला। यह 8वें क्रम की औषधीय सामग्री है। मुझे इसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। निश्चित रूप से हर जगह खजाना है। जियोजी ने एक नीली घास को देखा जिस पर चांदी के बिंदु थे। ध्यान से इसे खोदा और स्टोरेज रिंग में रख दिया। आखिरकार चारों आदरणीय फार्मासिस्ट नहीं हैं। भले ही वे कुछ औषधीय सामग्रियों को जानते हों, वे टी7 फार्मासिस्ट जियोजी से बहुत कमतर हैं, और जियोजी का सैद्धांतिक ज्ञान एक ठोस टी8 फार्मासिस्ट है।
जी को 1 दर्जन से अधिक बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां मिली हैं। यदि यह जियोजी के लिए नहीं होता, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कई औषधीय सामग्रियों को आदरणीय ली और अन्य लोगों द्वारा सामान्य पौधों के रूप में अनदेखा कर दिया जाता। जानलेवा फैंग आदरणीय का चेहरा बदल गया और उन्होंने कुछ सतर्कता के साथ बहुत दूर आकाश की ओर देखा। फैंग आदरणीय के शब्द गिरे, आकाश में एक अंतराल खुल गया और फिर उसमें से 5 आकृतियां उड़ गईं। क्या ये लोग जादुई जानवरों में बदल गए हैं? जियोजी ने प्रमुख व्यक्ति के सिर पर गेंडा को देखते हुए अनुमान लगाया। सभी वॉरक्राफ्ट कायापलट पूरी तरह से मानवीय दिखावे में परिवर्तित नहीं होंगे। जब कुछ वॉरक्राफ्ट कायापलट हो जाता है, तो वे जानबूझकर अपने पसंदीदा अवतार बॉडी को अपने प्रतीक के रूप में रखेंगे। आदरणीय लेई ने 5 आकृतियों से निकलने वाली सांस को महसूस किया और उनका चेहरा बदसूरत था, और फिर उन्होंने कहा, न केवल परिवर्तनकारी राक्षस, बल्कि 8वें क्रम के परिवर्तनकारी राक्षस भी। इस बार मुसीबत बड़ी है। जियान आदरणीय के चेहरे पर गंभीर भाव के साथ एक विशाल तलवार थी। 5 8वें क्रम के परिवर्तनकारी राक्षस 5 डू आदरणीय पावर हाउस के बराबर हैं। उनमें लड़ने की ताकत तो है, लेकिन उनके मुंह से तलवार के चारों राजाओं को कुछ बुरा लगा। आदरणीय मजबूत डू को आदरणीय कहने में सक्षम होने के लिए, मुझे डर है कि 4 राजा 4 डू संत होने चाहिए, और एक डू संत ने पहले ही उन्हें निराश कर दिया है। चारों का तो जिक्र ही नहीं। आदरणीय को तलवार पहले से ही कुछ ज्यादा बड़ी लग रही थी। हाँ, आदरणीय लेई ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि इस पशु पाक में एक मजबूत डू सेंट हो सकता है, यह उनके लिए बहुत खतरनाक लगता है, और उन्हें इन 5 लोगों को जल्दी से हराना होगा। तो फिर जल्दी से पीछे हट जाओ, नहीं तो आज सचमुच यहाँ तह लगना संभव है। त्वरित लड़ाई, 4 राजाओं को बहुत लंबे समय तक उच्च श्रेणी में न रहने दें। अग्रणी एक सींग वाले व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ लहराया, और उसके पीछे के 4 लोग तुरंत जियोजी और अन्य 4 की ओर दौड़े, जबकि एक सींग वाला व्यक्ति एक पल में आदरणीय ली के सामने प्रकट हुआ और उपहास किया, तुम आदमी, ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम 5 में से सबसे मजबूत होना चाहिए, इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो, भगवान बिल्लू। आदरणीय लेई का चेहरा थोड़ा बदल गया, और उन्होंने अपने 3000 प्रेत वज्र शरीरों को मुक्त कर दिया। आदरणीय लेई अकेले लड़े और फैंग वेनेरेबल के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे, लेकिन 3000 प्रेत वज्र निकायों के साथ, ये 2 आदरणीय लेई के होने के बराबर था। ये वास्तव में 4 आदरणीयों में सबसे मजबूत है। बूढ़े आदमी फैंग, इस बार ऐसा मत करो। प्रतिद्वंद्वी को हल करने के लिए अपना समय लें। हुआन क्वान आदरणीय ने फैंग आदरणीय को याद दिलाया कि फैंग आदरणीय की ताकत 4 आदरणीयों में वेनेरेबल लेई के बाद दूसरे स्थान पर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आदरणीय लेई ने इसका उपयोग किया था। केवल 3000 प्रेत गड़गड़ाहट वाले शरीर के साथ वह फैंग आदरणीय से थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन फैंग आदरणीय की एक बुरी आदत है, यानी वह 4 मंडप सम्मेलन की तरह हर बार अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पसंद नहीं करता है। जाहिर तौर पर वह सबसे तेज है, लेकिन हर बार वह सबसे तेज होता है और सबसे आखिर में पहुंचता है। बूढ़े भूत हुआन क्वान, तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। आपकी ताकत हम चारों में सबसे कमजोर है। फैंग वेनरेबल ने उपहास किया, और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल बवंडर ब्लेड से अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। काटो। फैंग वेनरेबल के शब्दों से हुआन क्वान आदरणीय का दम घुट गया। काली धुंध छा गई और विपरीत दिशा से दुश्मन की ओर दौड़ पड़े, मानो अपना गुस्सा निकालने की तैयारी कर रहे हुनफेंग आदरणीय द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी का गला घोंट दिया गया। छोटे छोटे भाई, ऐसा लगता है कि आप 5 कल्टीवेशन बेस में सबसे कमजोर हैं, लेकिन आप बहुत छोटे हैं। आप पहले से ही 9 स्टार डू पूर्वज हैं। आपको प्रतिभाशाली कहा जाना चाहिए। यदि आप अभी आत्मसमर्पण करते हैं, तो बड़ी बहन मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। जियोजी की प्रतिद्वंद्वी लाल सूट में एक चुलबुली युवा महिला थी, लेकिन उसके पीछे हिलती हुई रोएदार लाल पूंछ से ये देखा जा सकता था कि उसका शरीर एक निश्चित लोमड़ी जैसा राक्षस होना चाहिए। अगर तुम मुझे कम आंकोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब जियोजी ने लोमड़ी लड़की को उसकी शक्ल को कम आंकते हुए देखा तो वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। ओह, ऐसा लगता है कि आप विरोध करना चाहते हैं। बड़ी बहन को अनियंत्रित बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। लोमड़ी लड़की ने अपनी गुलाबी जीभ फैलाए, अपने होंठ चाटे, उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत जियोजी के सामने आ गई। उसका जेड हाथ बदल गया। यह एक तेज पंजे बन गया, जिसमें हवा को तोड़ने की भयानक आवाज थी, और जियोजी के सिर को पकड़ लिया। वैसे भी चारों राजाओं ने ये शर्त नहीं रखी थी कि जिन लोगों को वापस लाया जाएगा वे मृत या जीवित हों। चूंकि जियोजी ने विरोध किया, तो जनरल को मार डालो।
यही बात शरीर को वापस ले जाने के लिए भी लागू होती है। एक बैंगनी विशाल तलवार अचानक जियोजी के हाथ में दिखाई दी, जिसने लोमड़ी लड़की के पंजे को रोक दिया। जियोजी का हथियार अब जादुई तलवार है। क्योंकि जानपाकुटो जागृत नहीं हुआ था, जियोजी ने जानपाकुटो को शेनवेई क्षेत्र में छाया अवतारों को दे दिया। ज़ेनपाकुटो में ऊर्जा भरने के लिए समर्पित 10 छाया अवतार थे, ताकि इसे पहले जगाने का प्रयास किया जा सके। ज़ानपाकुटो की शक्ति, जो अब उथली अवस्था में है, अब जियोजी की लड़ाई की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए इसे जल्दी से जागृत करने की आवश्यकता है। 4 प्रमुख परिवर्तन आकार वाले जानवरों के अपने शरीर प्रकट करने के साथ 4 प्रमुख आदरणीय सभी एक कठिन युद्ध में गिर गए हैं। आइए यह न कहें कि वे उन्हें हरा सकते हैं या नहीं। भले ही वे जीत सके, मुझे डर है कि इसमें बहुत समय लगेगा। मुझसे लड़ते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विचलित होने की? आदरणीय लेई और सेन कियान लेई ने एक ही समय में इशारा किया, और डरावनी डू क्यूई से भरी नीली चांदी की रोशनी की 2 किरणों ने यूनिकॉर्न आदमी पर अत्याचार किया। ये ट्रिक फैंगलेई पवेलियन, अर्थ ग्रेट टॉप लेवल डू तकनीक, विंड किलिंग फिंगर में सबसे घातक डू तकनीकों में से एक है। विस्फोट के बाद जियोजी के शरीर पर कपड़े उड़ गए, और जियाओ झी ने ध्यान से देखा, केवल उस स्थान को देखने के लिए जहां लोमड़ी लड़की मूल रूप से थी। वहां केवल एक ही बचा था और उसके सिर का आधा हिस्सा उड़ गया था, और वहां 10 मीटर आकार की आग थी। लाल लोमड़ी की लाश। काली आग को छूते ही रक्त लाल लौ प्रचंड अग्नि में खौलता हुआ तेल डाल देने जैसी प्रतीत हुई। काली आग ने रक्त लाल लोमड़ी की आग को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया और तुरंत बढ़ गई, जिससे उसका पूरा दाहिना हाथ जल गया। होक्सी में उस बेवकूफ को वास्तव में एक डू पूर्वज बच्चे ने मार डाला था। आदरणीय लेई को वापस जाने के लिए मजबूर करने के बाद गेंडा आदमी गुस्से में चिल्लाया। वह पहले से ही आदरणीय लेई और आदरणीय लेई के 3000 प्रेत वज्र निकायों से निपटने के लिए संघर्ष कर चुका था। अब मैं अभी भी चाहता हूं कि जियोजी से निपटने के बाद होक्सी मेरी मदद करे। फायरफॉक्स परिवार के विरुद्ध आग की लपटों का उपयोग करके तुम बहुत मूर्ख हो, बच्चे। लोमड़ी लड़की ने ठंडी आवाज में सूंघा, और उसकी बांह से खून जैसी लाल लौ फूट पड़ी। लाल लौ समुद्र की लहर की तरह थी, जो काली आग पर दबाव डाल रही थी। बेवकूफ, अमेत्रासु की आग आग को भी जला सकती है। जब जियोजी ने ये देखा तो उसने अवाक होकर अपना सिर हिला दिया। हालांकि अमेत्रासु की आग से निपटना मुश्किल था, लेकिन इसकी जलने की गति अन्य स्वर्गीय लिप्टों की तुलना में धीमी थी। कुछ यदि लोमड़ी लड़की निर्णायक रूप से अपना दाहिना हाथ काट सकती है, तो अमेत्रासु की आग केवल उसके दाहिने हाथ को जला सकती है। लेकिन अब वह अमातरसु को आग की लपटों से बुझाना चाहती है। परिणाम ये देखकर कि पृथ्वी दानव गेंडे का सिर काट दिया गया, आदरणीय लेई ने भी राहत की सांस ली। हालांकि उसके 3000 प्रेत वज्र पिंडों को भी जियोजी ने काट दिया था। जब तक उसका शरीर ठीक था, ये 3000 प्रेत वज्र पिंड नष्ट नहीं होंगे। जियोजी द्वारा आधे में काटे गए 3000 प्रेत वज्र पिंड बिजली के बोल्ट में बदल गए और आदरणीय लेई की ओर उड़ गए। गड़गड़ाहट और बिजली गायब हो गई, जिससे 3000 प्रेत गड़गड़ाहट वाले पिंडों की उपस्थिति प्रकट हुई, जो बरकरार दिखे। मैं अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। उन 4 आदरणीयों को देखकर, जो कड़ी लड़ाई में थे, जियोजी से एक स्वर्णिम ऊर्जा उभरी शरीर, और पलक झपकते ही वह 300 मीटर ऊंचे सुनहरे विशालकाय में बदल गया। सुनहरे विशाल ने कांटेदार कवच का एक सेट पहना था, और उसके हाथ में एक जादुई तलवार ऊर्जा शरीर था जो कई 100 गुना बढ़ गया था। हालांकि जियोजी उथले हमले को मजबूत करने के लिए एनहांसमेंट फंक्शन का भी उपयोग कर सकता है। सुदृढ़ीकरण द्वारा दिए गए जानपाकुटो विकल्प सभी डेट के एनीमे से हैं। जियोजी एक आत्मा काटने वाले ब्लेड को संघनित करना चाहता है जो उसका है, क्योंकि स्वयं द्वारा जगाया गया आत्मा काटने वाला चाकू उसके लिए सबसे उपयुक्त है। लोमड़ी लड़की की आश्चर्यचकित आंखों में जियोजी के शरीर पर एक अतिरिक्त परत थी, धातु की तरह एक गहरी काली चमक, और उसके खून के पंजे के नीचे वह पीछे नहीं हट सकती थी। अगले ही पल सुनहरा विशालकाय आकाश में उठा, दोनों हाथों में तलवार पकड़ी, और पृथ्वी दानव गेंडे की ओर झपटा। ये देखकर आदरणीय लेई ने तुरंत 3000 वज्र प्रेत को नियंत्रित किया, और पृथ्वी दानव गेंडे को कसकर लपेट लिया। स्वर्ण ऊर्जा वाली विशाल तलवार हवा में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से एक विशाल शक्ति लेकर पृथ्वी दानव गेंडा और आदरणीय लेई के 3000 वज्र प्रेत आधे में कट गए। अप्रत्याशित रूप से इस लड़के होक्सी को जियोजी ने मार डाला, और वह फिर भी आग में जलकर मर गया। प्रतिभा अग्नि लोमड़ी परिवार है जो लौ को नियंत्रित करती है, और आग से मारा जाना बस एक बड़ा मजाक है। गेंडा आदमी ने उड़ते हुए शॉट्स का सामना किया,
दो नीली चांदी की रोशनी की किरणें भयानक आभा लेकर दहाड़ने लगी और 10 मीटर की ऊंचाई के साथ एक भयानक गेंडा में बदल गईं। पृथ्वी दानव गेंडा। आदरणीय ले आश्चर्य से चिल्ला उठे जब उन्होंने एक सींग वाले व्यक्ति को अपना शरीर दिखाते हुए देखा। पृथ्वी दानव गेंडा बहुत मजबूत रक्षा वाला एक राक्षस था। अगर यह सामान्य होता तो ठीक होता। आदरणीय ले इस सांसारिक गेंडे के साथ सहयोग कर सकते थे। जादुई गेंडा धीरे धीरे उसके चारों ओर लिपट गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब मजबूत डूसेंट किसी भी समय आ सकता था, इसलिए वह यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जियोजी ने अपने जादुई हाथों का उपयोग करके फायरफॉक्स की बॉडी पर एक खजाना संदूक खोजा और फिर फायरफॉक्स की बॉडी को स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। गर्जन। काली लौ, एक जहरीले सांप की तरह, जादुई तलवार को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती थी और तुरंत लोमड़ी लड़की के दाहिने पंजे के चारों ओर लिपट जाती थी। टार्सस पर एक कीड़ा की तरह दाहिने पंजे से लोमड़ी लड़की की बांह तक जलती हुई। छोटे छोटे भाई, प्रतिक्रिया अच्छी है। लोमड़ी लड़की का चेहरा चंचल था। उसके हाथ में एक लाल बत्ती चमकी, शून्य को चीर दिया और जादुई तलवार जियोजी के हाथ में दे दी। मैंने पहले भी कहा था, मुझे कमान को, लेकिन तुम्हें बहुत कष्ट होगा, जियोजी ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में जादुई तलवार तुरंत काली लौ की परत में लिपटी हुई थी। मुझे अपनी सारी ताकत दो और जल्दी से लड़ो। फोर किंग्स हाई ग्रेड को जल्दबाजी न करने दें। पृथ्वी दानव गेंडा गुस्से से दहाड़ा और अपने अगले खुरों को जमीन पर पटक दिया, बाहर निकाला और आदरणीय लेई और जियोजी को चाकू मार दिया। बूम। हालांकि पृथ्वी दानव गेंडा अपनी रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी यह जियोजी को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिसने सुसानु का उपयोग किया है, उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है और उसकी पूरी ताकत की हड़ताल 8 स्टार डू वेनेरेबल के बराबर है। हाँ, आदरणीय लेई ने जियोजी की ओर सिर हिलाया। मुख्य शरीर और 3000 प्रेत गड़गड़ाहट वाले शरीर क्रमशः वेनेरेबल और हुआंगक्वान आदरणीय की मदद के लिए गए, जबकि जियोजी पलक झपकते ही फैंग वेनेरेबल के पक्ष में दिखाई दिए। फैंग वेनेरेबल का प्रतिद्वंद्वी कई मीटर की ऊंचाई और चांदी के शरीर वाला एक हाउलिंग मून डेमन वुल्फ है। बेई चीनी नेटवर्क इक्वल्स। जियोजी की उपस्थिति को देखकर फैंग वेनेरेबल की आंखें खुशी से चमक उठी, जबकि विस्परिंग मून डेमोनिक वुल्फ की आंखें घबराहट से चमक उठी। उनमें से सबसे शक्तिशाली पृथ्वी दानव गेंडे का सिर काट दिया गया था। अपनी ताकत के साथ फैंग आदरणीय और जियोजी दोनों का सामना करते हुए केवल एक ही गतिरोध है, भाग जाओ। जीने का एक ही तरीका है। फुसफुसाते चंद्रमा पर दुखी हुई राक्षसी भेड़िया इकट्ठा हुआ, जियोजी और फैंग आदरणीय की ओर बढ़ा। 100 मीटर की ऊंचाई के साथ एक बवंडर उगल दिया, फिर मुड़ गया और एक चांदी की रोशनी में बदल गया, शून्य में भाग गया। मैं अब भी बचना चाहता हूँ। जियोजी ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ रखी थी और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। सुनहरे विशाल ने दोनों हाथों में विशाल तलवार पकड़ रखी थी और एक तलवार से वार करके सीधे 100 मीटर ऊंचे बवंडर को 2 हिस्सों में काट दिया। तलवार ने शून्य को चीर डाला और चिल्लाते चंद्रमा राक्षसी भेड़िए को देखा जो शून्य से दूर भागता रहा। सुनहरा विशाल शून्य में चला गया और कुछ चमक के बाद ये पहले से ही हाउलिंग मून राक्षसी भेड़िया के करीब था। विन वेनेरेबल और वेनेरेबल लेई की मदद से जियान वेनेरेबल और हुआन क्वान वेनेरेबल ने भी अपने विरोधियों को आसानी से हल कर लिया। जियोजी ने सुसानेंगू को उठाया, उसके शरीर को ठीक किया और 4 आदरणीय से कहा, 4, हमारा संकट दूर नहीं हुआ है, तो चलो जल्दी से चले जाओ। बोलने के बाद जियोजी ने सीधे तियानहुआंग नंबर पर कॉल किया और जानवर के बगीचे के बाहर की ओर उड़ान भरी। ये सही है, जल्दी से चले जाओ। हालांकि वेनेरेबल लेई और अन्य लोग जियोजी द्वारा अभी अभी सुसानु के उपयोग से हैरान थे, फिर भी वे जानते थे कि अब ये कहने का समय नहीं है। दिशा से बाहर निकले, लूट लें। वेनेरेबल लेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तुरंत टोकन निकाला, उसे देखकर उन्हें पता चल गया कि वेनेरेबल लेई भी यहाँ से जल्दी निकलना चाहते थे। आदरणीय लेई ने टोकन निकाला और अचानक टोकन से एक नीली रोशनी निकली जो शून्य में फैल गई। एक नीला टेलीपोर्टेशन एरे। जब जियोजी और अन्य लोगों ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को प्रकट होते देखा, तो उनके चेहरे चमक उठे और वे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में भाग गए। जैसे ही जियोजी और अन्य लोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में पहुंचे, उनके पीछे का शून्य अचानक टूट गया और 10,000 लोग उसमें से बाहर निकल आए। कई हस्तियों ने जियोजी के नक्शे कदम पर चलते हुए टेलीपोर्टेशन एरे में प्रवेश किया। अब उस भूतिया जगह को छोड़ने का समय आ गया है। हुआन क्वान आदरणीय अब चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि उनमें से कई लोग महान ऋषि की गुफा हवेली में लौट आए थे। उनका उद्देश्य जियोजी और अन्य लोगों को जानवर के बगीचे से बाहर निकलने देना है।
और फिर जियो जी और अन्य लोगों के चले जाने पर जियो जी और अन्य लोगों के साथ बाहर निकलना है। दूसरे शब्दों में, ये लोग वास्तव में हर समय किनारे पर छिपे रहते हैं, कुछ लोगों पर शुरू से अंत तक नजर रखते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं छीना, यह अनुमान लगाया गया है कि जियोजी और अन्य लोग सीधे टोकन को नष्ट कर देंगे और मछली और जाल के साथ आएंगे। तो इसे सेट करें। जैसे ही डार्क लॉर्ड के शब्द गिरे, पोर्टल से आकृतियां बाहर आ गईं, और जो आकृतियां सबसे पहले बाहर निकली वे सभी 8वें क्रम के रूपांतरित करने वाले राक्षस थे। जियोजी ने चारों आदरणीयों को आंख मारी, चारों आदरणीयों ने जानबूझकर सिर हिलाया, पांचों ने शून्य को खोला और बिना पीछे देखे भाग गए। यहाँ 1 दर्जन से अधिक 9वें क्रम के परिवर्तनकारी राक्षस हैं, और उनके शरीर पर कई आभाएं हैं, जो पिछले हुन कबीले 3 स्टार डूसेंट और सोलमोयान से अधिक मजबूत हैं। पहले सोलमोयान के साथ व्यवहार करते समय, जियोजी ने अपने लगभग सभी कार्डों का उपयोग किया था, और लगभग यहाँ तक कि माउंटेन गॉड को बुलाने के लिए अर्थ स्पिरिट ऑर्ब की अंतिम चाल का भी उपयोग किया था, और अब 1 दर्जन से अधिक डूसेंट स्तर के रूपांतरित करने वाले राक्षस हैं। भले ही जियोजी ने तू लिंगजू को 3 बार पर्वत देवता पर हमला करने के लिए बुलाया और उन सभी का इस्तेमाल किया, अधिक से अधिक उसने 3 डूसेंट स्तर के राक्षसों को मार डाला, और अभी भी 1 दर्जन से अधिक डूसेंट स्तर के राक्षस बचे थे। अपने आप को मार डालो। चूहे में क्या खराबी है? क्या आप चूहे को नीचे देखते हैं? जियोलॉन्ग की बातें सुनकर फैंग फैंग ने गुस्से से पूछा। आप? पॉइजन फैंग इसका खंडन करने ही वाला था कि उसके बगल से पॉइजन रोज की आवाज आई। सीनियर वेनोम फैंग, बिग ब्रदर जियोलॉन्ग, इस तुच्छ मामले पर अपनी शांति को ठेस न पहुंचाएं। बाहर जाने के बाद हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हालांकि हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार हम और 4 डार्क लॉर्ड्स 9वें क्रम के पीक के सभी राक्षस हैं। यदि आप डूडी में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आप चींटियों के रूप में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बाहर कई डूडी हैं, और हम केवल एकजुट होकर ही बाहरी दुनिया में जगह ले सकते हैं। पॉइजन रोज ने थोड़ा चुलबुलापन के साथ कहा। जब जियोलॉन्ग और फैंग फैंग ने पॉइजन रोज की बातें सुनी, तो वे अब जैसे को तैसा नहीं लड़ते थे। उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार इस पशु उद्यान के मालिक, महान ऋषि, हालांकि वह डूक्यूई महाद्वीप के ऊपर 9 सितारा डू संत थे, वह केवल प्रथम श्रेणी के मास्टर माने जाते थे। केवल डूडी डूक्यूई महाद्वीप पर एक शीर्ष मास्टर हैं, और डूक्यूई महाद्वीप पर लगभग 100 डूडी हैं। वे नॉर्थ स्टार डू सेंट के पावरहाउस और भी अधिक अज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है। होंगकुई ने गर्व से अपना छोटा सिर उठाया और गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे कहूँ, मेरे पास भी 1000 साल की भूत शक्ति है। साथ ही मेरे बड़े भाई द्वारा मुझे दिया गया धनुष, मेरी ताकत बड़े से कहीं अधिक है। भाई, बड़े भाई, क्या आपको चोट नहीं लगी? जैसे ही लैंगकुई सामने आए, वह चिंतित दिखी और उसने जियोजी के शरीर की जांच की, इस डर से कि जियोजी अभी अशांत स्थान में घायल हो गई थी। समझ गया। होंगकुई ने एक हाथ से जियोजी का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से एक अंतरिक्ष चैनल को नष्ट कर दिया, और जियोजी को इस अशांत अंतरिक्ष को छोड़ने के लिए तैयार करने के लिए ले गया। जियोकुई, आप बड़े भाई की सबसे अनमोल छोटी बहन हैं। बड़े भाई ने आपको अपने बारे में इस तरह बात करने से मना किया है, क्या आप जानते हैं? जियोशी ने लैंगकुई के कंधों पर दोनों हाथ रखे, उसकी आंखों में देखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, जियोकुई, चलो जल्दी से बाहर निकलें। हालांकि जियोजी हांगकुई की ताकत से आश्चर्यचकित था, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है, और उसने जल्दी से हांगकुई से कहा, यह मेरी गलती है कि जियाओ कुई बेकार है। मैंने 1000 साल पहले बड़े भाई की मदद नहीं की थी, और मैं अब भी बड़े भाई की मदद नहीं कर सकती। लैंगकुई ने जियोजी के शब्दों को सुनकर कुछ पश्चाताप के साथ कहा। लाल ऊर्जा वाले तीर और हरे प्रकाश की किरणें एक दूसरे से टकरा गईं और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। इन 2 भयानक ऊर्जाओं के प्रभाव के तहत शून्य चैनल तुरंत ध्वस्त हो गया, और भयानक स्थानिक अशांति, मौत की सांस के साथ जियोजी के 5 लोगों की ओर निर्देशित हुई। होंगकुई तुरंत जियोजी के सामने प्रकट हुई, और उसके ज़ेड हाथ की एक लहर के साथ एक लाल मुखौटा लगाया गया, जिसने अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। फैंग वेनरेबल ने कुछ व्यथित होकर कहा, यह मैनिफेस्टेशन गोली टीनोकीमिया गोली बनने के योग्य है। यदि आप इसे लेते हैं, तो अभी अशांत क्षेत्र में आपकी सभी चोटें ठीक हो जाएंगी। हाँ, नाइटशेड ने जियोजी के स्वर में संकेत महसूस किया और खुशी से सिर हिलाया। इस समय जियोजी को एहसास हुआ कि वह गलतफहमी में पड़ गया है। हालांकि सोलनम सोलानी, द लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी 3 की दुनिया में है, उनकी ताकत तांग ज़ुएजिन की तुलना में अधिक मजबूत है,
और वह अपेक्षाकृत कमजोर हैं। लेकिन द लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी 3 लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी की दुनिया लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी की 6 पुस्तकों में सर्वोच्च रैंक वाली दुनिया है। लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी की दुनिया में सबसे बड़ा बॉस मून वर्शिप वॉरक्राफ्ट के साथ संयोजन के बाद सबसे शक्तिशाली है। लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी 3 की दुनिया में नाइटशेड की ताकत अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन उसके पास 1000 साल पुराने भूत की शक्ति भी है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि जादुई तलवार 1000 साल तक दानव लॉक टावर में बंद थी, तो नाइटशेड की ताकत इतनी होती, मुझे डर है कि यह बहुत भयानक ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। जब जियो जी ने पहले लैंकुई की कमजोर उपस्थिति देखी, तो उसने अवचेतन रूप से सोलनम वुल्गेरिस की ताकत को नजरअंदाज कर दिया। 1000 साल पुराने भूत की शक्ति के साथ सोलनम वुल्गेरिस मजबूत डूसेंट से कमजोर नहीं है। साथ ही हो एक शूटिंग शीक्रीरी धनुष, भले ही उसने नॉर्थ स्टार डूसेंट को चुना हो, यह अनुमान लगाया गया है कि वह पीछे नहीं रहेगी। लोन ज्ञान, तुम्हारी इतनी अच्छी छोटी बहन है, मुझे सचमुच तुमसे ईर्ष्या होती है। लेकिन अब सोलनम नाइग्रम मेरी छोटी बहन है, और मैं जीवन भर उसकी देखभाल करूंगा। जियोजी ने खुद से कहा। प्राचीन समय में डूक्यूई महाद्वीप पर वास्तव में कई डूडी थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि हजारों साल पहले ये डूडी अचानक क्यों गायब हो गए। उस दौरान क्या हुआ था, कोई नहीं जानता, और डूक्यूई महाद्वीप की इतिहास की किताबों में उस अवधि का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि कोई गलती अचानक सामने आ गई हो। पॉइजन रोज और अन्य लोग यह नहीं जानते कि वे जो जानते हैं, लव किंग, वह हजारों साल पहले से ही है, और अब डूक्यूई महाद्वीप पर कोई डूडी नहीं है। नॉर्थ स्टार डूसेंट ये शीर्ष शक्ति है। एक बार जब ये जानवर प्राचीन ऋषि खंडहरों को छोड़ देंगे, तो वे डूक्यूई महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति बन जाएंगे। जब होनकुई ने ये शब्द सुने, तो अपने जेड हाथ की लहर के साथ एक लाल किरण शॉर्ट शीट बाहर आई, जिसने चारों आदरणीयों को अपनी ओर खींच लिया, और फिर जियोजी और अन्य को एक साथ अशांत स्थान से बाहर ले गई। जियोकुई, रुको, आइए उन्हें भी बचाएं। जियोजी ने चारों आदरणीयों की उपस्थिति को अशांत स्थान में अपने सिर को गले लगाते हुए देखा, और मदद नहीं कर सके, लेकिन होनकुई को उन्हें खींचने दिया। आखिरकार चारों आदरणीय अपने स्वयं के मित्र गिने गए थे, लेकिन यह उनकी गलती नहीं है। आखिरकार, हालांकि खबरें हजारों साल पहले की हैं, एक बार कल्टीवेशन बेस डूडी तक पहुंच जाएगा, तो इसका जीवनकाल 10,000 साल होगा। हालांकि हजारों साल बीत चुके हैं, पॉइजन रोज और अन्य लोगों के दिलों में डूक्यूई महाद्वीप पर अभी भी कई डूडी होने चाहिए। जियोजी की आंखों में कोमलता की झलक दिखी और उसने लैंकुई के छोटे से सिर को हल्के से छुआ। भले ही सोलनेक्स जिंग का व्यक्तित्व सौम्य और कमजोर है, एक बार जब उसका बड़ा भाई लोंग यांग इसमें शामिल हो जाएगा, तो वह साधारण रूप से दृढ़ हो जाएगी। 1000 साल पहले जादुई तलवार बनाने के लिए और लोंगयांग को जियांग देश की रक्षा करने में मदद करने के लिए सोलनम कुई ने तलवार की भट्ठी में छलांग लगा दी और अपने खून मांस रूप से जादुई तलवार की बलि दे दी, ताकि जादुई तलवार का जन्म हो सके। बाद में लोंगयांग को फिर से देखने के लिए उसने लॉक दानव टावर में 1000 साल तक इंतजार किया, और इस 1000 साल के इंतजार के दौरान होनकुई का जन्म हुआ। कोई भी बड़े भाई को चोट नहीं पहुंचा सकता। जब प्रकाश की हरी किरण जियोजी के 5 लोगों को मारने ही वाली थी, जादुई तलवार से एक चिल्लाहट जियो जियाओ सुनाई दी, और फिर एक लाल छाया, जिसके हाथ में लाल धनुष और तीर था, जादुई तलवार से उड़ गई, और शूटिंग प्रकाश की आने वाली हरी किरण के खिलाफ एक भयानक लाल ऊर्जा तीर चला रही थी। ओल्ड फैंग, क्या तुम ठीक हो? जियोजी ने फैंग वेनेरेबल की बेदाग उपस्थिति को देखते हुए कुछ संदेह के साथ पूछा। जियोजी ने देखा कि लाल सूरजमुखी अचानक नीले सूरजमुखी में बदल गया, और उसकी आंखों में एक मुस्कान चमक उठी। ये लाल सूरजमुखी बहुत तीखा लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में थोड़ा अहंकारी था। जियोजी ने लैंकुई के बालों को सहलाया, और सौम्य चेहरे से कहा, चिंता मत करो जियोकुई, बड़ा भाई अच्छा कर रहा है। लीजेंड ऑफ स्वॉर्ड एंड फेरी 3 की दुनिया में नायक सैडम ईश्वर क्षेत्र का पहला देवता जनरल है। फेईपेन का पुनर्जन्म है। इसमें अमर स्तर के मालिक को केवल एक छोटा मालिक माना जा सकता है, और दानव दुनिया का दानव सम्मान भवन असली ओएस है। हमारी छोटी कुई सबसे अच्छी है। जियोजी ने होनकुई के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट रूप की प्रशंसा की। चूंकि जियोजी को होनकुई द्वारा संरक्षित किया गया था, वह शांत स्थान में बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था, लेकिन 4 आदरणीयों के पास इतना अच्छा भाग्य नहीं था। अभी अभी अशांत क्षेत्र में उनके हाथ पैर टूट गए। फैंग वेनरेबल का आधा बच्चा बॉडी शॉन अभी अभी अशांत स्थान में बिखर गया था, इसलिए उसने पहली बार शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल ली, और वह ठीक होने वाला पहला व्यक्ति था।
जहां तक आदरणीय लेई की बात है, वे तीनों अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल लेनी चाहिए या नहीं। आखिरकार उनके शरीर पर लगी चोटें फैंग वेनरेबल जितनी गंभीर नहीं हैं। टूटे हुए हाथ और टूटे हुए पैर उनकी ताकत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अंत में आदरणीय लेई और वे तीनों क्रूर थे और उन्होंने मैनिफेस्टेशन डैन को खा लिया। हालांकि इस तरह से शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल लेना थोड़ा बेकार लगता है, लेकिन ये शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल उपयोगकर्ता की योग्यता में सुधार कर सकती है। शेंग शेंग मैनिफेस्टेशन पिल लेने के बाद उन चारों की डू सेंट के माध्यम से टूटने की उम्मीद एक अंक बढ़ गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वास्तव में बर्बाद नहीं हुआ है। फैंग वेनरेबल जोर से हंसे और कहा, पुराने भूत हुआन क्वान, अगर आपसे फिर से चुनने के लिए कहा जाए, भले ही आप जानते हो कि जानवर पार्क में खतरा है, पैसे के लालच में आप निश्चित रूप से अंदर जाएंगे। हा, बूढ़े आदमी फैंग, तुम अब भी मुझे जानते हो। ये शब्द सुनकर हुआन क्वान आदरणीय हंसे। हालांकि वह और फैंग वेनेरेबल एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करते थे, वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और जो व्यक्ति उसे सबसे अच्छी तरह से जानता था वह अक्सर उसका अपना होता था, विरोधी, मित्र नहीं। मैं अब थोड़ा चिंतित हूँ। प्राचीन पवित्र खंडहरों में जादुई जानवरों ने पहले ही प्राचीन पवित्र खंडहरों को छोड़ने के लिए टोकन प्राप्त कर लिया है। एक बार जब वे प्राचीन पवित्र खंडहरों से बाहर आएंगे, तो मुझे डर है कि डूक्यूई महाद्वीप पर एक और तूफान आएगा। आदरणीय लेई थोड़ा चिंतित थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन ऋषि अवशेष का प्रतीक उनसे चुरा लिया गया था। एक बार जब वे राक्षस बाहर आ जाते हैं, यदि वे लहरें बनाते हैं, तो पहला अशुभ अनुमान फेंगलेई मंडप है। आखिरकार मिंग्यू घाटी फेंगलेई मंडप से केवल 3000 दूर है, मील दूर। और ले, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आसमान गिर रहा है और उस पर अभी भी लंबे लोग हैं। अगर ये लोग वास्तव में लहरें बनाने की हिम्मत करते हैं, तो गु कबीले, आत्मा, डयान डायन और पिल टॉवर में मानव जाति के पावर हाउस, मैं निश्चित रूप से इसे रोक दूंगा। तलवार आदरणीय सांत्वना दी। उम्मीद है। आदरणीय लेई ने असहायता से अपना सिर हिलाया और फिर जियोजी से कहा, मिस्टर जियो, मैं करूंगा इस बार अपने जीवन रक्षक अनुग्रह को लिख ले, और यदि भविष्य में आपके पास कोई मिशन हो तो मैं इसे कभी मना नहीं करूंगा। छोटा दोस्त जियोजी विनम्र है। यह एक जीवन बचाने वाला अनुग्रह है, लेकिन यह एक बड़ी दयालुता है। प्यार क्विंग, अगर छोटे दोस्त सियाओजी और मिस सोलनम ने गोली मार दी, तो हम चारों वास्तव में यहाँ खो जाएंगे। मेरे स्टार उल्का मंडप ने भी इस छोटे दोस्त की दयालुता पर ध्यान दिया। फैंग आदरणीय ने गंभीरता से कहा, भविष्य में जब भी यंग मास्टर जियो को इसकी आवश्यकता होगी, मुझे बताएं, और वाणिज्यन मंडप यंग मास्टर जियो की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। जेयान वेनेरेबल ने तुरंत कहा, चार प्रमुख आदरणीय जियो जी के प्रति इतने सम्मानजनक क्यों है? इसका एक कारण यह है कि जियो जी और सोलनम क्रिस ने उन्हें बचाया था, लेकिन अभी भी इसका एक हिस्सा है। जियोजी की असाधारण उत्पत्ति के कारण किसी और चीज का उल्लेख नहीं करना, बस जियोजी के तहत हटी राक्षसों के बारे में बात करना, और नाइटशिट, डू सेंट की तुलना में एक मजबूत आदमी, उनके लिए ये पहले से ही एक जांग है। इस समय का लाभ उठाते हुए दयालुता का बदला चुकाने के नाम पर जियोजी के साथ अच्छे संबंध रखना सिफांग मंडप के विकास के लिए फायदेमंद और हानिरहित होगा। इस बार के अनुभव ने उन्हें ये जानने की अनुमति दी कि वास्तविक डू सेंट पावरहाउस क्या है। डू सेंट पावरहाउस के सामने तो उनमें गोली चलाने की भी हिम्मत नहीं थी, जिससे उनके दिल सुन्न हो गए, जैसे एक खरगोश को शेर घूर रहा हो। यह एहसास बहुत डरावना था। अगर यह नाइटशेड के शॉट के लिए नहीं होता, जो ज्यूलॉन के यादृच्छिक झटका को रोकता है, तो उनमें से 4 मर गए होते। यद्यपि मजबूत डू वेनेरेबल शून्य मार्ग को खोल सकते हैं, वे केवल शून्य मार्ग में ही चल सकते हैं। यदि शून्य मार्ग टूट गया है, तो अंतरिक्ष में अशांति है, और वे समय पर भागने में विफल रहते हैं। भले ही डू आदरणीय केवल एक मृत अंत है। 4 वरिष्ठ विनम्र हैं, लेकिन पहली चीज जो हमें अभी पता लगाने की जरूरत है वह ये है कि हम अभी कहाँ हैं। ठीक है। जियोजी ने अपना हाथ लहराया और पूछा, ये सही है, चलो पहले निकटतम शहर चलते हैं। हम अंतरिक्ष की अशांति से भाग गए थे, और मुझे नहीं पता कि हम कहाँ चले गए थे। मुझे आशा है कि हम झेंझों से बाहर नहीं निकले। फैंग आदरणीय ने अपना सिर हिलाया। अंतरिक्ष अराजकता के मामले में लियू झोंझों से बाहर निकल गया और जिंगयुन मंडप में लौटना चाहता था। यह अनुमान लगाया गया था कि दुनिया में लौटने में 1 महीने का समय लगेगा। एक बार प्राचीन ऋषि खंडहरों में रूपांतरित होने वाले राक्षस, एक बार जब वे प्राचीन ऋषि खंडहरों को छोड़ देते हैं, तो वे निश्चित रूप से झेंझों स्विंग डांग में गड़बड़ी पैदा करेंगे।
सिफान मंडप उनके 4 आदरणीयों के बिना काम नहीं करेगा। हाँ, हमें ये पता लगाना होगा कि हम अभी कहाँ हैं। सिफान पवेलियन अब हम में से कुछ लोगों के बिना नहीं रह सकता। हुआन क्वान आदरणीय ने ये शब्द सुनते ही सिर हिलाया। आदरणीय लेई ने इसे एक पल के लिए महसूस किया, पूर्व की ओर इशारा किया और कहा, उस दिशा में एक कृत्रिम रूप से खोदी गई सड़क है। यदि हम इस सड़क का अनुसरण करते हैं, तो हमें यहाँ निकटतम शहर तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए। सभी की गति डू वेनेरेबल थी, इसलिए आधे दिन से भी कम समय में वे पहले से ही निकटतम शहर में पहुंच गए थे। केवल शहर के ऊपर लिखे 3 बड़े अक्षरों को देखा, त्यानहुआंग शहर। ये यहाँ निकला। त्यानहुआंग चेन के 3 पात्रों को देखकर आदरणीय ली और अन्य ने स्पष्ट रूप दिखाया। क्या 4 वरिष्ठों को पता है कि यह जगह कहाँ है? जियोजी ने वेनेरेबल लेई और अन्य लोगों से उत्सुकता से पूछा। फैंग वेनेरेबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह मध्य क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध फेन्यान घाटी और यंगू हैं। आज येलो सिटी फेन्यान घाटी का संबद्ध शहर है, क्योंकि यह एक शहर है जो सीधे पिल से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र का अंतरिक्ष वर्महोल, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध है। फेन्यान घाटी में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम नामक एक स्वर्गीय ज्वाला है। हालांकि यह फेनियन घाटी की विरासत की स्वर्गीय लौ है, जियोजी को इस स्वर्गीय लौ का शरीर नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की लपटें प्राप्त करना अभी भी संभव है। हाँ, जब वह इस लौ को आग में मजबूत करने के लिए कुछ और अंक खर्च करेगा, तो वह 7वीं स्वर्गीय लौ प्राप्त करने में सक्षम होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अशांत स्थान हमें हजारों मील दूर ले जाएगा, और हम सीधे मध्य क्षेत्र में चले गए। आदरणीय लेई बेबसी से मुस्कुराए। युवा मास्टर जियो, क्या आप हमारे साथ वापस जा रहे हैं? जियान आदरणीय ने जियोजी से पूछा। वे समग्र स्थिति की अध्यक्षता करने के लिए वापस जाने की जल्दी में थे, लेकिन जियोजी को इतनी जल्दी वापस जाने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए जियान वेनेरेबल ने ये प्रश्न पूछा। जियोजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं फिलहाल वापस नहीं जाऊंगा, आप पहले वापस जाएं। छोटे दोस्त जियोजी, आज हम चारों की गति से हुआंगचेंग में अंतरिक्ष वर्महोल से सिफान मंडप वापस आने में 3 से 5 दिन लगेंगे। हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेंगे, और हम अलविदा कहेंगे। फैंग आदरणीय ने उत्तर दिया। जियोजी ने अलविदा कहा, मुड़ाक्षेन और चला गया। मिस्टर जियो, चले जाओ। आदरणीय लेई और अन्य लोगों ने भी जियोजी को अलविदा कहा, और फैंग आदरणीय के साथ चले गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े भाई? सोलनेक्स ने अपना सिर उठाया और जियोजी से चतुराई से पूछा। जियोजी ने प्यार से सोलनम नाइग्रम की नाक खुजाए और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आगे फेन्यान घाटी चलते हैं। हाँ, नाइटशेड ने खुशी से सिर हिलाया। बेशक, वह इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि वह फेन्यान घाटी जा रही थी, बल्कि जियोजी की अंतरंग हरकतों से खुश थी। फेन्यान घाटी मध्य क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में यानहुओ पर्वत में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखला पुनर्तः धधकते गर्म ज्वालामुखियों से निर्मित है। चारों ओर देखने पर ये वही लाल रंग है, और कुछ चोटियों के शीर्ष अभी भी लगातार बदल रहे हैं। गाढ़ा सफेद धुआं ऊपर उठा और कभी कभी उसमें से मैग्मा भी बाहर बहने लगा। जलती हुई आग के पहाड़, भले ही वे पूरे झोंझू को देखें, काफी प्रतिष्ठा रखते हैं। बेशक, हालांकि इसका एक कारण यह है कि फेन्यान घाटी यहाँ स्थित है, दूसरा कारण इस पर्वत श्रृंखला का कठोर वातावरण है। हालांकि यहाँ का वातावरण बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन अंतहीन ज्वालामुखियों के कारण यहाँ की अग्नि ऊर्जा बेहद प्रबल है। यहाँ अग्नि की खेती करने से निस्संदेह आधी मेहनत से 2 गुना फल मिलेगा। इसलिए, भले ही वे जानते थे कि यह जगह काफी खतरनाक है, फिर भी कल्टीवेशन फायर एट्रीब्यूट से एक अभ्यास वाले कई लोग थे जिन्होंने कल्टीवेशन के लिए यहाँ आने का जोखिम उठाया। झेहुआ पर्वत त्यानहुआंग शहर से केवल 1000 मील से अधिक दूर है। त्यानहुआंग की गति से वे 1 घंटे से भी कम समय में झेहुआ पर्वत पर पहुंचे। जैसे ही वे झेहुआ पर्वत में दाखिल हुए, जियोजी को हवा भरती हुई महसूस हुई। एक मजबूत अग्नि तत्व सेक्सजिंग डुक्यूई के साथ उसके शरीर में ज्वाला मंत्र बहुत तेजी से चलता है। त्यानहुआंग को जलते हुए अग्नि पर्वतों में उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जियोजी ने इसे एक लाल रंग की पर्वत चोटी के नीचे उतरने दिया। जियोजी और नाइटशेड त्यानहुआंग से उतर गए, और उनके सामने 2 बेहद राजसी लाल रंग के दिग्गज थे। पर्वत, ये 2 विशाल पर्वत आपस में जुड़े हुए हैं, और एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ी पहाड़ की तलहटी से ऊपर चढ़ती है। जियोजी ने नाइटशेड लिया और पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ गया। कुछ देर बाद वह अंत की ओर आ गया। उसने महसूस किया कि उन दोनों के सामने अंतरिक्ष अवरोध दिखाई दे रहा है।
जियोजी ने इसे महसूस किया। यहाँ अंतरिक्ष अवरोध बहुत मजबूत है और इसे रोकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। डू आदरणीय स्तर के बिजलीघर ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। हालांकि जियोजी ने एक चाल चली, वह अंतरिक्ष बाधा को तोड़ने में सक्षम था, लेकिन इस बार आखिरकार वह यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं था, और वह अभी भी दूसरों से भीख मांगना चाहता था, इसलिए ईमानदार होना बेहतर था। जियोजी के दहाड़ने के कुछ ही समय बाद उसके सामने अंतरिक्ष अवरोध में उतार चढ़ाव आया और टूट गया, और फिर लाल पोशाक में दो फेन्यांगू शिष्य चले गए और जियोजी से पूछा, क्या आप दो हैं? कौन? फेन्यान वैली गेट के सामने चिल्लाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जियोजी ने ठंडे ढंग से खर्राटे लिए और नॉर्थ स्टार डू पूर्वज की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने दो फेन्यांगू शिष्यों को थोड़ा दबाया और फिर हल्के से कहा, जियो परिवार के वंशज जियोजी, आप वापस जाएं और तांग जेन को बताएं कि मेरे पूर्वज जियो हुआन हैं, और उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। बोलने के बाद जियोजी ने अपनी गति वापस ले ली। दोनों फेन्यांगू शिष्यों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक ने घाटी के मालिक को सूचित करने के लिए जल्दी से घाटी में प्रवेश किया, और दूसरे ने जियोजी और सोलनम कुई को थोड़ा शर्मिंदा होकर देखा। गू मास्टर, कुछ पुरुष और महिलाएं घाटी के बाहर से आए थे। उस आदमी ने कहा कि वह जियो परिवार का वंशज है और आपसे मिलने के लिए कहा। वैसे उसने ये भी कहा कि उसके पूर्वज को जियो हुआन कहा जाता था। शिष्य ने सांस ली और आदरपूर्वक सूचना दी, क्या उनके पूर्वज का नाम जियो हुआन है? जल्दी करो और उन्हें अंदर आमंत्रित करो। शिष्य की रिपोर्ट सुनकर तांग जेन थोड़ा चौंका और उसने तुरंत शिष्य को निर्देश दिया। हाँ, जिस शिष्य ने सूचना दी, जब उसने तांग जेन की बातें सुनी तो वह तुरंत भाग गया। पिताजी, ये जियो जुवान कौन है? आप आश्चर्यचकित क्यों देख रहे हैं? तांग हुए ने उत्सुकता से पूछा। तांग जेन ने शब्द सुने, स्मृति की झलक दिखाते हुए, और धीरे से कहा, यह हमारी फेन्यान घाटी की स्थापना के साथ शुरू होगी। हमारी फेन्यान घाटी के संस्थापक, जिन्हें फेनियन पुराने पूर्वज के रूप में जाना जाता है, लेकिन साल बहुत लंबे हो गए हैं, और यहाँ तक कि बहुत से लोग उस पीक पावर हाउस के बारे में भूल गए हैं जिसने एक बार पूरे महाद्वीप को चौंका दिया था। वह झिकियां, जहां तक मुझे पता है, उस युग में डुक्यूई महाद्वीप में 5 सर्वोच्च शक्तियां थीं, और ये 5 लोग डुक्यूई महाद्वीप की सबसे चरम शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, और फेनयान पुराने पूर्वज उनमें से एक थे। 5 लोग, वे सभी शक्तिशाली और गहन हैं, और वे पौराणिक डू सम्राट स्तर से केवल एक कदम दूर हैं। तांग जेन ने कुछ गर्व के साथ कहा, फेन्यान घाटी में फेन्यान पुराने पूर्वज के संस्थापक पर गर्व है। डॉडी, तांग हुआ का सुंदर चेहरा सदमे से भरा था, और उसे इसका वर्णन करने के लिए बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। डॉडी शब्द पहले से ही हर चीज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बाकी 4 लोग कौन हैं? तांग जेन ने तांग हुए की जिज्ञासा पूरी तरह से जगा दी, और उसने तुरंत पूछा। उम्र के कारण मुझे अन्य 4 के सटीक नाम याद नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि उनमें से 3 प्रमुख ताकतों, गुक्लान, सोल डियंडियन और पिल टॉवर से संबंधित हैं। तांग जेन ने अपना सिर हिलाया। सड़क, चौथा व्यक्ति, क्या ये जियो जुबान है? ये सुनकर तांग होए ने कुछ अनुमान के साथ पूछा। तांग जेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्योंकि पैतृक रिकॉर्ड के अनुसार इस सर्वोच्च शक्ति का पुराने पूर्वज फेनयान के साथ अच्छा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर्गीय ज्वाला 3 रहस्यमय परिवर्तन उनके द्वारा बनाया गया था, इसलिए मुझे उनका नाम अच्छी तरह से याद है। स्वर्गीय लॉ 3 रहस्यमय परिवर्तन इस महाशक्ति द्वारा बनाए गए थे। तांग हुए चौंक गई और उसने अपना मुंह थोड़ा खोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली फ्लेम 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे फेन्यांगू घाटी के गुप्त कौशलों में से एक मानता था, इस जियोहुआन द्वारा बनाया गया था। तांग जेन ने उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ जियोहुआन, मैंने उनकी विरासत के बारे में कभी नहीं सुना है। मैं जियो परिवार के इस वंशज के बारे में उत्सुक हूँ जो अचानक प्रकट हुआ। जियोजी और सोलनम कुई ने प्रमुख शिष्य बॉडी शॉन का अनुसरण करने के बाद वे बहुत सारे फेन्यांगू शिष्यों से भी मिले। इन शिष्यों के साधना आधार और उम्र के अनुसार इनमें से प्रत्येक शिष्य जियानन अकादमी में रखे जाने पर आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर सकता है। प्रतिभाशाली शिष्य, घाटी में अनेक इमारतें हैं। इनमें से अधिकतर इमारतें एक प्रकार के पत्थर से बनी हैं जिन्हें हुओ लिंग पत्थर कहा जाता है। इन हुओ लिंग पत्थरों से बनी इमारतें हवा में मौजूद अग्नि ऊर्जा को खींच लेंगी, जिससे अग्नि योनजिंग डूक्यूई से संबंधित लोगों के लिए खेती करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इन इमारतों के बीच लाल कपड़ों में फेनियन घाटी के काफी शिष्य हैं, और कभी कभार झगड़ने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे इस विशाल घाटी में कुछ जीवंतता उभर आती है।
लाल बालों वाले बूढ़े आदमी बॉडी शेन के बगल वाली सीट पर लाल रंग की एक महिला है, जिसने अपनी पतली कोमल कमर के चारों ओर गहरे लाल रंग का चाबुक लपेटा हुआ है, जिससे कमर की रूपरेखा अधिक आकर्षक लगती है और महिला का चेहरा भी बेहद सुंदर है। बुरा नहीं है, लेकिन उस दुबली पतली लियू मेई में वीरता की झलक है और उस उग्र लाल पोशाक के साथ वह बहादुर दिखती है। फेनियन घाटी में युवा पीढ़ी को एक एक करके उसके द्वारा चुनौती दी गई थी और उनमें से कोई भी उसका विरोधी नहीं था, इसलिए अब जियोजी को देखकर उसे लगा कि उसके हाथों में फिर से खुजली हो रही है। पूर्वजों के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने हेवनली फ्लेम थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक डू तकनीक बनाई थी। हालांकि यह हमारे जियो परिवार में खो गई है, लेकिन फेनियन घाटी में एक बैकअप होना चाहिए। इस लड़के की यात्रा का उद्देश्य इस बार आना है। इस डू तकनीक को सीखने के बाद मैं तांग गुझू से कुछ नौ ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की लॉ के लिए भी पूछना चाहता हूँ, जियोजी ने हल्के से कहा। तांग हुए की नजर में आश्चर्यचकित होने के बाद जियोजी की आंखों को देखने पर ये लड़ाई का इरादा था। हालांकि तांग हुए एक बेटी बॉडी शेन है, लेकिन वह उस तरह की महिला है जो पुरुषों को सेक्स शेन नहीं होने देती, अन्यथा अपनी अद्भुत प्रतिभा बॉडी शेन को छोड़कर वह कम उम्र में एक स्टार डू पूर्वज से आगे नहीं बढ़ पाती। उनके प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तांग जेन ने अपना ध्यान जियो जी बॉडी शॉन की ओर लगाया, पूछा, क्या आप वरिष्ठ जियो जुवान के वंशज हैं? जियो जी, यह आसान नहीं है, वह पहले ही कम उम्र में नॉर्थ स्टार डू पूर्वज तक पहुंच चुका है। टैंग जेन ने जियोजी को देखा और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अगर उसे पहले जियो जी के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन जियोजी को देखने के बाद उसे अब कोई संदेह नहीं था, क्योंकि केवल जियो जुवान जैसी महाशक्ति वाला परिवार ही जियोजी जैसा राक्षस जैसा अस्तित्व विकसित कर सकता है। जियो जी ने स्टोरेज रिंग से एक सफेद जेड की बोतल निकाली और तांग जेन से कहा, तांग गु मास्टर, हालांकि यह स्वर्गीय ज्वाला 3 रहस्यमय परिवर्तन हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, इसे संरक्षित करने से पहले सैकड़ों वर्षों तक फेन यांग गु द्वारा पारित किया गया था, इसलिए ये लड़का एक बार मैं खाली हाथ नहीं आया। बोधिचिट्टा की यह बोतल वह है जो मैं इस बार आपके साथ विनिमय करने जा रहा हूँ। गु मास्टर, यंग मास्टर जियो और अन्य लोग यहाँ हैं। प्रमुख शिष्य ने धक्का देकर दरवाजा खोला और जियो जी और सोलांचो के साथ अंदर चला गया और सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि इसकी तुलना डू सेंट की स्वनिहित दुनिया से नहीं की जा सकती, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली है। जियोजी ने अपने सामने के दृश्य को देखा और कुछ आह भरते हुए कहा, हालांकि यह स्थान प्राचीन ऋषि खंडहरों जितना अच्छा नहीं है, इसे ज्वालामुखी समूह में बनाया जा सकता है। एक स्वर्ग, फेनियान घाटी वास्तव में 2 घाटियों में से एक है। जब जियोजी ने तांग जेन और तांग हुआ को देखा, तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हेवनली फ्लेम थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन सीखना और 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की लॉ प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हालांकि जियो जी को यह भी पता है कि फेन्यांगू किसी बाहरी व्यक्ति को हेवनली फ्लेम थ्री मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं देगा। हालांकि वह जियो जुवान का वंशज है, इतने सालों के बाद इस स्वर्गीय ज्वाला 3 रहस्यमय परिवर्तन को फेन्यांगू द्वारा बदल दिया गया है। लोग अपने स्वयं के गुप्त कौशल के रूप में, इसलिए जियोजी के आने से पहले उसने विनिमय के लिए चीजें पहले ही तैयार कर ली थी। हाँ, तांग हुए ने तांग जेन के शब्दों को सुनने के बाद वह भी जियो हुआन के इस वंशज के बारे में उत्सुक हो गई। जियो जी, मैं तांग गुझू से मिला। जियो जी ने तांग जेन को प्रणाम किया। जियो जी ने फेन्यांगू के शिष्यों का अनुसरण किया। जैसे ही उसने अपने सामने अंतरिक्ष दरार में कदम रखा, उसे अपने सामने एक चमकदार रोशनी महसूस हुई, जिससे जियोजी ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। यहाँ की रोशनी से परिचित होने के बाद उसने देखा कि जियोजी के सामने जो दिखाई दिया वह एक बहुत लंबी नीली पत्थर की सीढ़ी थी, जो हरे भरे हरे रंग की छाया से घिरी हुई थी। दूर तक देखने पर आप छाया में कई इमारतें देख सकते थे और दूर से कुछ आवाजें आ रही थी। अंततः इस अंतहीन घाटी में मदरा रहा हूँ। तांगू के मास्टर मियाओजान, लड़के के पास अभी थोड़ा और रोमांच है, ये सिर्फ एक दिखावा है, जियोजी ने विनम्रता से कहा। तांग जेन बॉडी शॉन के बगल में तांग हुए ने शब्द सुने और उसकी खूबसूरत आंखों में भी आश्चर्य की बात देखी। आपको पता होना चाहिए कि वह इस साल 19 साल की है और उसका कल्टीवेशन बेस एक स्टार डू पूर्वज तक पहुंच गया है। उसे पहले से ही फेनियान घाटी के लोगों द्वारा बुलाया जा चुका है। क्या प्रतिभा है! ये जियो जी का कल्टीवेशन बेस नॉर्थ स्टार डू पूर्वज तक पहुंच सकता है और वह उससे छोटा दिखता है।
जब तांग जेन और तांग हुए ने जियोजी की बातें सुनी तो उनके हाव भाव बदल गए। हालांकि यह हेवनली फ्लेम 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन जियो जुआन द्वारा बनाया गया था, यह फेन्यांगू के गुप्त कौशल में से एक है। भले ही तांग जेन सहमत हों, फेन्यांगू बुजुर्ग बैठक में बुजुर्ग शायद आसानी से सहमत नहीं होंगे। जहां तक 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की बात है, हालांकि यह फेनियनवेली की विरासत की स्वर्गीय ज्वाला है, जियोजी को कुछ लपटे देना ठीक है। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला में सबसे महत्वपूर्ण चीज अग्नि का प्रकार है। केवल अग्नि से ही इसे स्वर्गीय ज्वाला कहा जा सकता है। प्रमुख शिष्य बॉडी शॉन का अनुसरण करने के बाद 10 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद जियोजी और अन्य लोग अंततः एक लाल अध्ययन कक्ष के सामने पहुंचे। फेनियन घाटी के बाहर जिस शिष्य को सूचित किया गया था वह जल्दी से बाहर आया और जियोजी से सम्मानपूर्वक कहा, युवा मास्टर जियो, वेली मास्टर आपको अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। युवा मास्टर जियो बहुत विनम्र हैं। इतना युवा होने में सक्षम होने के लिए कल्टीवेशन बेस नॉर्थ स्टार डू पूर्वज तक पहुंच गया। यह कोई संयोग नहीं है जिसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तांग जेन हंसे और फिर जियोजी से पूछा, मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर जियो इस बार मुझे जलाने आए थे। यंगू, ऐसा क्यों है? जियोशी ने ऊपर देखा और देखा कि सोफे पर टाट का कपड़ा पहने एक पतला, लाल बालों वाला, सादा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जब उसकी नजरें नीचे गिरी और जियोजी बॉडी शॉन चढ़ा, तो उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत था।